स्पिरिचुअलिटी ने मेरी लाइफ बदल दी। इसने मुझे क्योस से भरी लाइफ में क्लैरिटी और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में शांति दिलाई। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि स्पिरिचुअलिटी कितनी प्रैक्टिकल है। ये ब्लाइंड बिलीफ्स या रिचुअल्स के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को डीपली समझने के बारे में है। और आज मैं आपके साथ वो बुक्स शेयर करने वाला हूँ जो इस जर्नी में मेरी गाइड बनी। पर इससे पहले कि हम बुक्स पढ़ जाएं, चलिए पहले स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हैं। ये मैजिक, रिचुअल्स या सीडो साइंस के बारे में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ नॉलेज, अपने कोर को समझना और दुनिया के साथ अपने कनेक्शंस को डीपली फील करना। ये साइंस का अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। साइंस आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, जैसे एटम्स, स्टार्स और नेचर्स के लॉज, और स्पिरिचुअलिटी इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि आपके थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस। दोनों मिलकर एक कंप्लीट रियलिटी की पिक्चर देते हैं। बाकी सब सुपरस्टिशियस या मिस्टिकल शॉर्टकट्स सिर्फ नॉइज है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव है, और ये आपकी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखा सकती है। तो जो बुक्स मैं अब डिस्कस करूंगा, उन्होंने मुझे और दुनिया भर के मिलियंस ऑफ रीडर्स को डीपली इम्पैक्ट किया है। आपको ये लिस्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो या ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हो। ये बुक्स टाइमलेस ट्रेजर्स हैं जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक नंबर 1, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टॉल। ये बुक उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और रिग्रेट के एंडलेस साइकिल में फंस गए हैं। एकार्ट टॉल एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी पेन और अनहैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट के रेजिस्टेंस से आती है। वो सिखाते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करके आप अपने माइंड के प्रेजेंस से फ्री हो सकते हैं और लाइफ को फुली एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस बुक की खासियत उनकी सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी है। टॉल आपको एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी में नहीं उलझाते, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, कैसे आप अपने थॉट्स से डिटैच करके प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। एक पावरफुल इंसाइट ये है, आप आपका माइंड नहीं हो, बल्कि आप उसके पीछे की अवेयरनेस हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो तो ये बुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है। इस बुक के एंड तक आप खुद को ज्यादा ग्राउंडेड और काम पाओगे, और क्लैरिटी के साथ लाइफ के चैलेंजेस हैंडल करने के लिए रेडी फील करोगे। बुक नंबर 2, द अनटेथर्ड सोल बाय माइकल ए सिंगर। माइकल ए सिंगर आपको एक ऐसी जर्नी पे लेकर जाते हैं जहां आप अपने माइंड के इनर वर्किंग्स को समझते हो। बुक का कोर मैसेज सिंपल है, आप अपने माइंड की आवाज नहीं हो, आप उस आवाज के ऑब्जर्वर हो। ये सेपरेशन आपको फ्रीडम और पीस एक्सपीरियंस करने की पावर देता है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। ऑथर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं कैसे अपने मेंटल चार्टर से स्टेप बैक करके और उन थॉट्स को जो आपको होल्ड बैक करते हैं उन्हें रिलीज कर सकते हो। एक सेक्शन रिलैक्स एंड रिलीज के प्रैक्टिस के बारे में है, जो कॉन्शियसली टेंशन और रेजिस्टेंस को छोड़ना सिखाता है। ये बुक एक टूल किट है इमोशनल और स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए। एंड तक आप अपने फियर्स और वरीज से फ्री और जॉयफुल फील करोगे। बुक नंबर 3, पीस इज एवरी स्टेप बाय टिक नटन। टिक नटन इस बुक में सिखाते हैं पीस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो हर मोमेंट में की जा सकती है। बुक आपको सिंपल एक्टिविटीज जैसे ब्रीदिंग, ईटिंग या वॉकिंग में माइंडफुलनेस लाने का तरीका सिखाती है। ऑथर की टीचिंग पोएटिक और कामिंग है, जो इस बुक को एक मेडिटेशन की तरह बनाती है। उनका एक मेमोरेबल इंसाइट है माइंडफुल ब्रीदिंग, जो आपको अपने माइंड और बॉडी को हार्मनी में लाने का तरीका बताता है। और उनका एक और आइडिया है, अगर आप अपने चैलेंजेस को स्माइल के साथ फेस करोगे तो फियर पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्लो डाउन करके प्रेजेंट मोमेंट से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। बुक नंबर 4, द उपनिषद्स, एकनाथ ईश्वरन। उपनिषद्स एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स हैं जो लाइफ के सबसे डीप क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। मैं कौन हूँ, रियलिटी क्या है, जीवन के बाद क्या होता है। एकनाथ ईश्वरन की ट्रांसलेशन इन प्रोफाउंड टीचिंग्स को मॉडर्न रीडर्स के लिए एक्सेसिबल बनाती है। उपनिषद्स सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी की यूनिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। एक की लेसन है कि ट्रू फुलफिलमेंट एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं, बल्कि अपने इनर एसेंस को रियलाइज करने से आता है। ये सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक मेडिटेशन एक्सरसाइज है जो आपको किसी भी मोमेंट में हैप्पी और कनेक्टेड फील करवाती है। बुक नंबर 5, द भगवद गीता, एकनाथ ईश्वरन। भगवद गीता एक टाइमलेस स्पिरिचुअल क्लासिक है जिसमें विजडम और सेल्फ रियलाइजेशन के लेसन्स हैं। एकनाथ ईश्वरन की ट्रांसलेशन इस एंशिएंट टेक्स्ट को मॉडर्न और प्रैक्टिकल बना देती है। एक प्रोफाउंड टीचिंग है, एक्शंस पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे नहीं। इस प्रिंसिपल से आप लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा ग्रेस और क्लैरिटी के साथ हैंडल कर सकते हो। धर्म, ड्यूटी, योगा, यूनियन और भक्ति, डिवोशन के कॉन्सेप्ट्स आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं लाइफ के पर्पस को समझने के लिए। गीता हर किसी के लिए गाइडेंस है,
चाहे आप किसी पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहे हो या डीपर मीनिंग ढूंढ रहे हो। बुक नंबर 6, बी एज यू आर बाय रामना महर्षि। रामना महर्षि की टीचिंग सिंपलिसिटी और डेप्थ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये बुक उनके डायलॉग्स का कलेक्शन है जो सेल्फ इंक्वायरी पर फोकस करता है। कोर क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन इंटेलेक्चुअली आंसर करने के लिए नहीं है, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन के जरिए एक्सपीरियंस करने के लिए है। महर्षि कहते हैं कि ईगो या आई, जिसमें हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एक इल्यूजन है। ट्रू सेल्फ माइंड एंड बॉडी के पार होता है। उनकी टीचिंग्स रिचुअल्स या कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज प्रमोट नहीं करती। वो सिंपल और डायरेक्ट है। अपने अंदर देखो और अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करो। ये बुक एक रिमाइंडर है कि पीस और फुलफिलमेंट बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बी एज यू आर एक टाइमलेस गाइड है क्लैरिटी और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। बुक नंबर 7, आई एम दैट बाय निसर्ग दत्ता महाराज। आई एम दैट एक डायलॉग कलेक्शन है निसर्गा दत्ता महाराज के साथ, जो नॉन ड्यूअलिटी के सबसे प्रोफाउंड टीचर्स में से एक है। उनका सेंट्रल मैसेज है, आप ना तो बॉडी हो, ना माइंड और ना पर्सनैलिटी, आप प्योर अवेयरनेस हो। एक पावरफुल आइडिया यह है कि लिबरेशन किसी नई चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि ये रियलाइज करने से आती है कि आप हमेशा से वही थे जो आपको होना चाहिए था। निसर्गदत्ता महाराज के वर्ड्स स्पिरिचुअल जार्गन से परे हैं। वो डायरेक्टली और ऑनेस्टली चैलेंज करते हैं आपको सब क्वेश्चन करने के लिए। ये बुक एक टफ रीड हो सकती है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। जो लोग अपने इल्यूजन्स छोड़कर ट्रुथ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये एक जैम है। बुक नंबर 8, फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय जिदु कृष्णमूर्ति। जिदु कृष्णमूर्ति की ये बुक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल पाथ्स या बिलीफ्स को फॉलो करने के अगेंस्ट है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ट्रू फ्रीडम तब आती है जब आप अपने कंडीशनिंग और प्री कंसीव्ड नोशंस को तोड़कर देखते हो। वो आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करने और समझने के लिए प्रोवोक करते हैं। एक स्ट्राइकिंग आइडिया उनका यह है कि सिक्योरिटी, चाहे इमोशनल, फिजिकल या स्पिरिचुअल, इनकी परस्यूट ही हमारी सफरिंग की जड़ है। ये बुक अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स का सामना करने की हिम्मत देती है और आपको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए फोर्स करती है। बाय द एंड आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फ्री फील करेंगे। बुक नंबर 9, द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी बाय एलन वॉट्स। एलन वॉट्स इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ इनहेरेंटली इनसिक्योर है और हमारी स्टेबिलिटी की ऑब्सेशन एंजाइटी और सफरिंग क्रिएट करती है। एक लिबरेटिंग इंसाइट उनका यह है कि प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है, बाकी सब सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। वॉट्स की राइटिंग फिलोसॉफिकल होने के साथ पोएटिक भी है, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को रिलेटेबल और एक्सेसिबल बनाती है। वो ह्यूमर और एनालॉजीज का यूज करते हैं, जैसा उनका लाइफ को एक म्यूजिक की तरह कंपेयर करना। जिंदगी का मजा उसके हर नोट में है, ना कि सॉन्ग के एंड तक पहुंचने में। यह बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एंजाइटी से स्ट्रगल करते हैं या अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में फंस गए हैं। बुक नंबर 10, कर्मा बाय आचार्य प्रशांत। कर्मा एक ऐसे कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करती है जो अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। लोग कर्मा को एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम समझते हैं, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। लेकिन आचार्य प्रशांत इससे ज्यादा डीपर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस एक्सप्लोर करते हैं। वो समझाते हैं कि कर्मा सिर्फ एक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि वो आपके इंटेंशंस और आपकी इनर वर्ल्ड को शेप करता है। एक आई ओपनिंग आइडिया यह है कि कर्मा पनिशमेंट या रिवॉर्ड का सिस्टम नहीं है, कि एक टूल है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। बुक रिलेटेबल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एडवाइस से भरी है, जो रीडर्स को अपने हैबिट्स और डिसीजंस को समझने और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। ये बुक उन लोगों के लिए आइडियल है जो सेल्फ सबोटाज के साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं और क्लैरिटी के साथ जीना चाहते हैं। बुक नंबर 11, द बुद्धा सेड, मीटिंग द चैलेंज ऑफ लाइफ्स डिफिकल्टीज। ये बुक बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रैक्टिकल विजडम के साथ कंबाइन करती है, जो आपको लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सिखाती है। ये बुक प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के बारे में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स को स्ट्रेंथ और ग्रेस के साथ मीट करने के बारे में है। एक स्टैंडर्ड इंसाइट है, सफरिंग इनएविटेबल है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ही फर्क लाता है। ये बुक आपको माइंडफुलनेस और पर्सपेक्टिव गेन करने में हेल्प करेगी, स्पेशली टफ टाइम्स में। बुक के एंड तक आप इमोशनली ज्यादा रिजिलिएंट फील करोगे और विजडम के साथ लाइफ के अप्स और डाउन्स को फेस करने के लिए रेडी पाओगे। स्पिरिचुअलिटी रियलिटी से भागने के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी, विजडम और एक ओपन हार्ट के साथ उसे एम्ब्रेस करने के लिए है। जो बुक्स हमने डिस्कस की हैं, वो पावरफुल टूल्स और टाइमलेस इंसाइट्स देती हैं आपकी जर्नी में गाइड करने के लिए। लेकिन याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, ये प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने से होती है।
तो आप कौन सी बुक से शुरू करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।